हम सबको पता था कि कन्फेशन तो आने वाला था, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि रिंटारो के कन्फेशन से ठीक पहले का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट काओरुको के बारे में था ही नहीं। द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 7 ने बहुत मास्टरफुली इनके दोस्ती के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया और ऐसा करके पूरी रोमांस को अनलॉक कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ उसमें एक ऐसी की डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, और वही असली रीजन है कि रिंटारो को आखिरकार हिम्मत मिली। मेरे साथ एंड तक बने रहो और मैं आपको एग्जैक्टली ब्रेक डाउन कराऊंगा कि वो मोमेंट क्या था। तो वेलकम टू ERN एनिमे, आपकी अपनी जगह जहां एनिमे के बेस्ट और सबसे इमोशनल मोमेंट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। एपिसोड 7 जिसका टाइटल था कूल गाय, वो एपिसोड था जहां सब कुछ सामने आ गया, जहां रिंटारो और उसके बेस्ट फ्रेंड्स के बीच का एटमॉस्फेयर एक अनकही टेंशन से भरा हुआ था। जब से उन्हें काओरुको का नोट मिला था, एक शक का बीज बो दिया गया था, लेकिन नफरत से नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए चिंता से, जिसे वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते थे। रिंटारो फूंक फूंक कर कदम रखते हुए काओरुको से अपनी मीटिंग्स छुपा रहा था क्योंकि वो डर गया था कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे। वो एक तरफ एलीट कीक्यू एकेडमी की लड़की के साथ अपने नए कनेक्शन और दूसरी तरफ उन दोस्तों के बीच फंस गया था जिन्होंने उसे हमेशा एक्सेप्ट किया है। उसका टेंशन बढ़ता जा रहा था। ये एपिसोड सिर्फ उस टेंशन के बारे में नहीं था, ये एक हार्टफेल्ट लुक था कि क्या इन चिडोरी बॉयज के बीच का बॉन्ड एक क्रॉस स्कूल रोमांस के कॉम्प्लिकेशंस को झेल पाएगा। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसका रेजोल्यूशन किसी बड़ी ड्रामेटिक फाइट से नहीं आया, बल्कि उन शांत वल्नरेबल मोमेंट से आया जो बहुत ही रियल लगे। एपिसोड की शुरुआत ही उस टेंशन के बीच में हुई। रिंटारो के दोस्त साकू, शोहे और आयातो समझ गए थे कि रिंटारो बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा है। वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल की प्रैक्टिस के दौरान डिस्ट्रैक्टेड था। वो रिंटारो लग ही नहीं रहा था जिसे वो जानते थे। तो उन्होंने क्या किया? वही जो कोई भी चिंता करने वाला थोड़े अजीब दोस्तों का ग्रुप करता है। उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। उनका स्पाई मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था और सच कहूं तो बहुत ही हिलेरियस था, लेकिन ये सब उन्होंने जेन्युइन चिंता की वजह से किया। उनका डर सच साबित होते हुए दिखा जब उन्होंने उसे काओरुको और सुबरू उनके राइवल स्कूल की 2 लड़कियों से मिलते हुए देखा। आप उनका शॉक फील कर सकते थे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका शांत इंटिमिडेटिंग दोस्त एक तरह की सीक्रेट लाइफ जी रहा था। उनका अगला लॉजिकल एंड बैड आइडिया क्या था? पास के टेबल पर बैठकर उनकी बातें सुनना। यहीं पर स्टोरी की राइटिंग सच में एक्सेप्शनल हो जाती है। जब वो सुन रहे थे तो उन्हें कोई बड़ा स्कैंडलस प्लॉट सुनने को नहीं मिला। उन्होंने रिंटारो को अपने ही शांत तरीके से अपने सबसे बड़े फियर्स के बारे में बात करते हुए सुना। उसने काओरुको और सुबारू को बताया कि उसके दोस्त उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये समझाते हुए कि वो पहले लोग थे जिन्होंने उसे वैसा देखा जैसा वो है, बिना कोई सवाल किए। उसने माना कि वो उन्हें हर्ट करने और उस विश्वास को तोड़ने से डरता है। मेनू कार्ड के पीछे छिपे उसके दोस्तों के लिए एक टोटल गेम चेंजर था। वो सिर्फ एक राज नहीं सुन रहे थे, उन्हें रिंटारो के दिल का एक ट्रू अनफिल्टर्ड नजारा मिल रहा था। आखिरकार वो समझ गए उसका साइलेंस उन पर विश्वास न करने के बारे में नहीं था, बल्कि उन्हें खोने के डर के बारे में था। ये एक पावरफुल मोमेंट था जिसने उनके कॉन्फ्लिक्ट का पूरा स्क्रिप्ट ही पलट दिया। इससे पहले की चीजें रिजॉल्व हो पाती, स्टोरी ने मास्टरफुली एक एक्सटर्नल थ्रेट डालकर स्टेक्स को और बढ़ा दिया। जब रिंटारो, काओरुको और सुबारू को घर छोड़ने जा रहा था तो उन्हें वही गुंडे घेर लेते हैं जो शुरू से ही एक प्रॉब्लम रहे हैं। वो तुरंत लड़कियों को परेशान करने लगे, चिडोरी बॉयज के बारे में अपने वही पुराने ताने मारने लगे और किक्यू गर्ल्स के बारे में अजीब अजम्पशंस लगाने लगे। ऑफ कोर्स रिंटारो उन्हें बचाने के लिए आगे आया, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था। एक सच में स्टैंड आउट मोमेंट में साकू, शोहे और आयातो वहां आ गए और रिंटारो से कहा कि वो लड़कियों को सेफ ले जाए जब तक वो सिचुएशन संभाल रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल सीन था। जब गुंडों ने रिंटारो को पहले चोट पहुंचाने के बारे में बढ़ाई मारना शुरू किया तो आयातो, जो ग्रुप का सबसे शांत, सबसे शांति से बोलने वाला लड़का, अपना आपा खो बैठा और उसने उन्हें अकेले ही पेल दिया। ये सिर्फ एक कूल फाइट सीन नहीं था, ये दोस्ती का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। जब उनकी दोस्ती में तनाव था और बहुत सी अनकही बातें थी, तब भी उनका गुड रिएक्शन रिंटारो को प्रोटेक्ट करना था और उसके साथ उन लोगों को भी जिनकी वो परवाह करता है। उन्हें पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन वो जानते थे कि रिंटारो उनका दोस्त है। बस वही मैटर करता था। वो लिटरली उसके लिए लड़ रहे थे, ये साबित करते हुए कि उनका बॉन्ड किसी ऑकवर्ड टेंशन से कहीं ज्यादा मजबूत है। प्रॉब्लम कभी लॉयल्टी थी ही नहीं, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन थी। ये हमें एपिसोड के इमोशनल साइड तक ले आया, जो कि पूरी सीरीज के बेहतरीन सीन्स में से एक है। अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रिंटारो और उसके दोस्तों के बीच अभी भी माहौल भारी था। रिंटारो बेसबॉल गेम खराब कर रहा था क्योंकि उसका दिमाग कहीं और ही था। जब शोहेई ने गलती से बोल दिया कि उन्होंने उसका पीछा किया था तो वो और आयातो भाग गए और साकू और रिंटारो को अकेले छोड़ दिया ताकि वो आखिरकार बात कर सकें। इसके बाद जो हुआ वो ऐसी इमोशनल मैच्योरिटी थी
जो हाई स्कूल एनिमे में बहुत कम देखने को मिलती है। रिंटारो ने तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया, हमेशा की तरह सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। लेकिन साकू ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने बस उसे सुनने के लिए कहा। फिर साकू ने एक बहुत ही ऑनेस्ट माफी मांगी। उसने पीछा करने के लिए सॉरी बोला और नोट के बारे में पूछने के लिए भी सॉरी बोला। और फिर उसने वो सबसे जरूरी बात कही जो रिंटारो को सुननी थी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। साकू ने माना कि रिंटारो को ये कहते हुए सुनकर कि वो लोग उसके लिए कितना मायने रखते हैं, उसे खुशी हुई और उसने कंफर्म किया कि वो उस पर 100% विश्वास करता है। यहाँ की सिंसेरिटी ने ही इससे इतना हार्ड हिटिंग बनाया। कोई चिल्लाना नहीं, कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं। ये बस एक दोस्त था जो अपनी इनसिक्योरिटी को मान रहा था और दूसरे में अपने विश्वास को रीअफर्म कर रहा था। एक ऐसे जॉनरे में जो सस्ते ड्राम के लिए गलतफहमियों को खींचने में लगा रहता है, इस स्टोरी ने उन्हें हिम्मत और विनम्रता से रिजॉल्व करना चुना। रिंटारो के चेहरे पर जो सुकून आया वो बहुत बड़ा था। आप महसूस कर सकते थे कि उसके कंधों से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना एक स्वीट साइड प्लॉट से कहीं ज्यादा था। यह अगले बड़े स्टेप के लिए क्रिटिकल फाउंडेशन था, रिंटारो का काओरुको को कन्फेस करना। सोचो इसके बारे में। रिंटारो का सबसे बड़ा डर सिर्फ काओरुको का रिजेक्शन का नहीं था, उसका डर था कि उसकी पूरी सोशल दुनिया ही तबाह हो जाएगी। साकू, शोही और आयातो के साथ उसकी दोस्ती ही वो एक सेफ जगह है जहां उसने हमेशा फील किया है कि वो बिलोंग करता है। अब साकू की माफी और उस विश्वास के साफ स्टेटमेंट के साथ वो सेफ जगह पहले से भी ज्यादा मजबूत है। रिंटारो को अब ये बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। वो बिना किसी शक के जानता है कि उसके दोस्त उसके साथ है। ये नई सिक्योरिटी ही सब कुछ है। इसने उसे वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी यूं सख्त कमी थी। ये माफी सिर्फ एक झगड़े को ठीक नहीं कर रही थी, ये वो चाबी थी जिसने उसकी हिम्मत को अनलॉक किया। जब उसकी दोस्ती फिर से सॉलिड हो गई तो कारुको तक का रास्ता अचानक से बहुत कम डरावना लगने लगा। तो स्टोरी ने ब्रिलियंटली दिखाया कि रिंटारो को अपनी रोमांटिक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहले अपनी प्लेटोनिक लाइफ में सिक्योर होना जरूरी था। उसके दोस्तों का सपोर्ट कारुको के साथ उसके रिश्ते में रुकावट नहीं था, बल्कि वही चीज थी जिसने उसे एम्पावर किया। फ्रेग्रेंट फ्लावर का एपिसोड 7 सीरीज के लिए एक गेम चेंजर था। ये एक ऐसा आर्क था जो आसानी से क्लीशे ड्रामा में गिर सकता था, लेकिन इसके बजाय इसने अपने कैरेक्टर्स और ऑडियंस को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। इसने मैसी टीनेज फ्रेंडशिप्स के बारे में एक ऐसी सिंसेरिटी के साथ कहानी बताई जो देखकर बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। गुंडों के साथ फाइट लॉयल्टी का एक शानदार डिस्प्ले था, लेकिन साकू की वो शांत हम्बल माफी असली पीक था। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कूल गाय होने का मतलब टफ होना या अपनी फीलिंग्स छिपाना नहीं है। इसका मतलब है इतना बहादुर होना कि आप वल्नरेबल हो सको और उन लोगों को चेरिश कर सको जो मैटर करते हैं। रिंटारो के फ्रेंड ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करके एपिसोड ने उस रोमांटिक कन्फेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रास्ता बना दिया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, जिससे वो कन्फेशन अर्न्ड और रियल फील हुआ। ये सिर्फ एक अच्छा एपिसोड नहीं था, ये एक जरूरी एपिसोड था जिसने शो के हर रिश्ते को और गहरा कर दिया। अल्टीमेटली स्टोरी का ये हिस्सा सच्ची दोस्ती का एक सेलिब्रेशन था। ये एक रिमाइंडर है कि जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं जब चीजें मैसी हो जाती हैं, वही लोग हैं जिनके लिए लड़ना वर्थ इट है। लेकिन आप सब क्या सोचते हैं? क्या साकू की माफी रीसेंट मांगा या एनिमे के बेस्ट फ्रेंडशिप मोमेंट्स में से एक है? और आयातो को आखिरकार गुस्सा होते देखकर कितना सैटिस्फाइंग लगा? मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाना और रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना और घंटी भी बजा देना ताकि आप आगे आने वाला कुछ मिस ना करें। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।